नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को लेकर हो रहे राजनीति की। विपक्ष के कुछ नेता प्रयागराज के कुंभ को माध्यम बनाकर केंद्र की एनडीए और यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ताजा मामला पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के विधानसभा में कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि महाकुंभ में वीवीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि आम लोगों को वहां भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कुंभ मेले में कुप्रबंधन के लिए केंद्र और यूपी सरकार की तीखी आलोचना की। ममता बनर्जी का कुंभ को लेकर यह तीखा बयान ऐसे समय पर आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि राज्य के कुछ इलाकों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसके लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। बदले में ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो उन पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध होने के आरोपों को साबित करें। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ममता ने यह भी कहा कि वो बीजेपी विधायकों की पीएम मोदी से शिकायत करेंगी, क्योंकि बीजेपी के विधायक पश्चिमी बंगाल में नफरत फैलाने और लोगों को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी असल में अपने ऊपर लगे आरोपों से नाराज हैं, जो कि नितांत उनके अपने राज्य का मामला है, लेकिन अपनी खींच निकालने के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ गई और राज्य में लगे आरोपों का जवाब दे देते वो महाकुंभ के आयोजन तक पहुंच गई। महाकुंभ को लेकर पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी की आलोचना की। इसे एकदम गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष में हैं। लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का ये कहना कि कुंभ फालतू है या कुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है, एकदम राजनीति से प्रेरित लगता है। अव्यवस्था पर सवाल उठाना या उसकी निंदा करना अलग बात है और किसी धार्मिक आयोजन की आलोचना कर देना एकदम अलग बात है। बद इंतजामी पर सवाल उठाने से किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होती है, पर अगर कुंभ को फालतू या मृत्यु कुंभ कहा जाए तो इसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला जरूर कहा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी और समुदाय के धार्मिक आयोजन को लेकर ये नेता ऐसे बयान दे सकते हैं? क्या बद इंतजामी की आलोचना करने के लिए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना जरूरी है? क्या कुंभ का आयोजन केंद्र या यूपी की बीजेपी सरकार का आयोजन है? क्या कुंभ में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक हैं? क्या बीजेपी की आलोचना करने के लिए कुंभ को लेकर विवादित बयान देना उचित है? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपने तमाम खास मेहमानों के साथ तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती वो जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजेश्वर पैनवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजीव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, राजेश्वर जी, संजय जी, संजीव जी। और सबसे पहले तो संजय चक्रवर्ती जी से ही। संजय चक्रवर्ती जी, क्या ममता बनर्जी का ये बयान एक समुदाय विशेष को संतुष्ट करने वाला नहीं है? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, कुंभ को लेकर के कोई किसी तरीके से कोई विवाद का बयान ही नहीं था। ये जो सरकार की जो बड़बोलापन था कि हम जो है 100 करोड़ लोगों के लिए हमने इंतजाम कर रखा हुआ, वो 100 करोड़ लोग कहाँ गए? वो जो इंतजाम उन्होंने 100 करोड़ लोगों का किया हुआ था, बात वहां पे आके आती है, सरकार के ऊपर सवाल उठता है, ना कि कुंभ के ऊपर उठता है। कुंभ तो हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ होता है, 12 साल बाद कुंभ होता है। सवाल उस पर नहीं आता है। सवाल ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की और उसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने वहां पे एक वीआईपी कल्चर, एक कभी भी आप किसी भी धर्म का, आप जो बोल रहे थे धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में बता दीजिए जहाँ पे वीआईपी कल्चर चलता हो, जहाँ पे पैसा देकर के अलग से जो है बड़े बड़े जो है वीवीआईपी लोग आते हैं, वो अलग नहा रहे हैं, और जो आम जनता है, 5 किलो वाले जनता है, वो अलग से नहा रहे हैं। आपने देखा है? कहीं नहीं देखा है, किसी भी धर्म में नहीं देखा है। एक हिंदू धर्म में इस तरीके का एक नया कल्चर शुरू करवा दिया है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। तो विवाद उसी को लेकर के है, कुंभ को लेकर के कोई विवाद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ के ऊपर जो है, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तक अगर ये बात बोलते हैं, इससे फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? एक वर्ड सुनिए,
फड़फड़ाने की क्या जरूरत है? तो आपके बद इंतजामी के बाद आप उसको जो है फड़फड़ाने जैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है और बहुत ही जो है आप और मिट्टी कुंभ कहना ठीक है संजय जी, मिट्टी कुंभ कहना ठीक है। और ये भी क्या है, क्या गरीब को जो मर जाए तो उसको उसके ऊपर जो है ये बात कहना ठीक है कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, वो सीधे स्वर्ग चले गए, उठा के बाजू में दबा दिया गया लाशों को, ये सही है? बुलडोजर से जो है जिस तरीके से सामान गया है कि आपको लगता है केवल 30 लोग मरे होंगे? ये तो वो वाली बात हो गई कि मर्द की जवान है, 30 से ना कम ना ज्यादा, 30 के ऊपर ना बढ़ा ना कुछ हुआ, ये तो मर्दों वाली ठीक है राजेश्वर जी इन सब चीजों का जवाब आप ही दे देंगे बेहतर होगा। देखिए, जहां तक तृणमूल के प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें निहायत गलत कह रहे हैं। आपका मेन क्वेश्चन था क्या मृत्यु कुंभ कहना अच्छी बात है, मृत्यु महाकुंभ कहना अच्छी बात है? क्या किसी धर्म विशेष के प्रति आप अपनी जो आपके अंदर की भावना है वो बाहर निकल के नहीं आ रही है? क्या आप किसी धर्म विशेष के लगातार अनुयायी नहीं बन रहे हो? आपको सबको पता है कि रोहिणियों से लेकर के बांग्लादेशी से लेकर के आपके जो बॉर्डर के इलाके जो पश्चिम बंगाल के हैं उसमें लगातार वो घुसते चले जा रहे हैं। आप किसी की बद इंतजामी के लिए कह सकते हैं कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से चीजें सूट नहीं कर रही हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को 5 स्टार होटल की फैसिलिटी चाहिए थी, 5 स्टार की फैसिलिटी नहीं हुई। लेकिन जहां तक इतना बड़ा आयोजन, जहां तक योगी जी का जो मतलब देखिए कुंभ क्या है, कुंभ एक धार्मिक व्यवस्था है। सरकार उसमें क्या है, सहायता कर रही है। सरकार उसमें क्या है, एड ऑन कर रही है कि धार्मिक व्यवस्था, जो धार्मिक हमारी आस्था है उसको ठीक से निभाया जा सके, उसको ठीक से पूरा किया जा सके, और उसके लिए जो है कोई अड़चन, कोई परेशानी आम जनता को ना हो, तो उसमें सरकार लगातार लगी है। और 50 करोड़ आदमी को आज की डेट में जो लगभग 50 करोड़ आदमियों ने वहां पर स्नान किया है, महाकुंभ की जो यात्रा की है, इतना आसान सा काम नहीं है जितने आसानी से बोल रहे हैं। इनसे तो 10 लाख आदमी भी जो है वो उनसे सेटल नहीं हो पाते। इनसे तो वो नहीं हो पाता कि जो काम करें एक पर्टिकुलर उसको विशेष मतलब रिलीजन विशेष को ये बढ़ावा देने के, और अपनी जो है जहां तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री बांग्लादेश की हैं, मुझे लगता है अपना पर्सनल भड़ास निकालने के लिए, अपनी पर्सनल असफलता छिपाने के लिए, अपनी पर्सनल दुर्व्यवस्था छिपाने के लिए एक धार्मिक आयोजन के प्रति आरोप। ठीक है राजेश्वर जी। संजीव यादव जी देखिए, अव्यवस्था कोई चीज होती है, मैं आता हूं आपके पास, राजेश्वर जी आपके पास आता हूं, संजीव जी से एक सवाल ले लूं फिर आपके पास आता हूं। संजीव जी, अव्यवस्था पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, और मैं सहमत भी हूं कि लालू जी ने अगर कोई अव्यवस्था पर सवाल उठाया है तो मैं उनका पक्षधर हूं, और ममता जी अगर कोई अव्यवस्था पर सवाल उठाती तो मैं उनका भी पक्षधर हूं। लेकिन यह कहना कहां तक ठीक है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ फालतू कुंभ है? आलोक जी, ये टिप्पणी वैसे ही महाकुंभ मृत्यु कुंभ है, ये वैसी विवादित टिप्पणी है। आप ये देखिए, मैं दोनों वक्ताओं के आंकड़ों को सही कर दूं। किसी ने कहा कि 1 करोड़ लोग स्नान करेंगे और 50 करोड़। मैं सीधी सीधी बात बता दूं, मुख्यमंत्री योगी जी ने जब ये महाकुंभ का आयोजन का प्रचार प्रसार, तो उनको भी और प्रशासन को ये उम्मीद थी कि 40 करोड़ लोग सिर्फ इस स्नान को करें। लेकिन सनातनी धर्म में जिस तरीके से आस्था का एक सैलाब उगला, हिंदू प्रवृत्ति के लोग देश के किसी ऐसे कोने से भी, तमिलनाडु वो स्टेट जहां पर टीएमसी सरकार, उस स्टेट के भी लोग, जम्मू से कई कास्ट, मतलब हर आदमी पहुंचा, और आज तक 53 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, यानी 13 करोड़ सरप्लस। तो आस्था बढ़ गई, तो उसे मृत्यु कुंभ कहना वाली बात है। रही व्यवस्थाओं की बात, जाहिर सी बात है जहां 13 करोड़ आदमी अभी बढ़ चुके हैं तो व्यवस्थाएं थोड़ी तो बिगड़े, क्योंकि मैरी महाकुंभ होकर क्या, ये बात तो सही है, वीआईपी कल्चर और आम कल्चर ये फिक्स है। कुछ इस बार के संगम में ये देखने को मिला। आप तिरुपति जाइए, साउथ के कई मंदिरों में वीआईपी कल्चर है। तिरुपति में लाख आदमी पर डे, लाख से 70,000 आदमी पर डे दर्शन करता है, कहीं भीड़ में कोई दिक्कत नहीं होती। वीआईपी अपना अलग से दर्शन करता है, लेकिन लास्ट में उसी लाइन से जाता है। आपने कई वीडियो देखे, उसमें एक तरफ के वीडियो में वीआईपी कल्चर दिखता है, वो दिखता है। अव्यवस्थाएं कहां रही? सीधी सी बात है, क्योंकि मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट भी रहा हूं और मैंने कई चीजों में अरेंजमेंट कई 22-23 सालों से देखा है। अरेंजमेंट योगी जी का बहुत बढ़िया था,
लेकिन बढ़ती भीड़ ने बढ़ती भीड़ ने वो आधे से ज्यादा सिस्टम को फेल कर दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी हादसा सिस्टम फेलियर की वजह से था। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि यानी कि जो दर्शनार्थी हैं वो इतनी तेजी से और इतने उत्साह के साथ आ जाएंगे। इलाहाबाद की सड़कें, आपके भौगोलिक दृष्टि से शायद सबको पता हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का बनाया गया वो शहर था, सबसे चौड़ी सड़क स्टेट की। लेकिन वहां जिस तरीके से भीड़ का सैलाब, प्रबंधन और प्रशासन करे क्या, जनसंख्या मतलब सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि भाई मौनी अमावस्या का स्नान होगा, उसके बाद भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, मैडूसी के बाद गया, लेकिन भीड़ का अभी भी लगातार, कल भी 1 करोड़ 8 लोगों ने 8,000 लोग 8 लाख लोगों ने दर्शन मतलब कुंभ का स्नान। तो कई शहर अगर एक प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं एक साथ, तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो व्यवस्थाएं फैली। और मृत्यु कुंभ कहना, अगर ये मृत्यु कुंभ है तो फिर देश आधा भारत वहां नहा चुका है, तो मृत्यु कुंभ कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए संजय जी, इस बात में मैं आपका पक्षधर हूं कि आपने अव्यवस्था पर सवाल उठाए। चूंकि देखिए आप एक सजग विपक्ष हैं और ममता जी देश की नेता हैं, वो पश्चिमी बंगाल की नेता नहीं है। उनकी पहचान देश के नेता के रूप में है और एक लंबे टाइम तक उन्होंने केंद्र की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। आज वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से अव्यवस्था पर सवाल उठाया जाना बिल्कुल नितांत सही बात है अगर कोई अव्यवस्था है। लेकिन सनातनियों के एक तरीके से आस्था पर यह कहकर कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, ये चोट पहुंचाने का अधिकार शायद मुझे लगता है किसी ने नहीं दिया है। संजय जी आपको देखिए, मैं पहली बात तो पहले बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में बता दूं। इन्होंने अभी कहा रोहिंग्या बांग्लादेशी और इनके बारे में बात की, ठीक है ना। तो रोहिंग्या बांग्लादेशी ये विदेशी मामला है और विदेश से लेकर के देश के अंदर अगर कोई आता है तो वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। कैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है दिल्ली तक पहुंच गए, ये बात सबसे पहले सवाल का जवाब तो इनको देना चाहिए। और आज ममता बनर्जी ने कुछ बोला तो देखिए बीजेपी के नेता सामने आके खड़े हो गए, लेकिन जो अबिता अश्वनी वैष्णव जी से इस्तीफा तक नहीं दिया गया। इतने सारे रेलवे कांड हो चुके हैं लेकिन अश्वनी वैष्णव ने आज तक इस्तीफा दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन के है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि शोक व्यक्त करना इन लोगों के बस में नहीं है। एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बीजेपी का अगर मौत पे, मृत्यु पे, लोगों की मृत्यु पे अगर ये बात बोलता है, इसमें आपको फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, ये शर्मनाक है। और फिर अभी राजेश्वर जी जो बोल रहे थे बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, इनको पता ही नहीं है बंगाल और बांग्लादेश की मुख्यमंत्री में फर्क क्या हो रहा है। और ये उसको मतलब किस तरीके से जो है आप किसी चीज को अपमान करना चाह रहे हैं, ये अपमान नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये बांग्लादेश की मुख्यमंत्री बोलकर उनका अपमान कर रहे हैं आप अपने देश को जो है वो बांग्लादेश को आप हवाले कर रहे हैं। नहीं, उसका जवाब देंगे राजेश्वर जी, देंगे जवाब उसका। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, राजेश्वर जी जवाब देंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, सवाल कुंभ का नहीं है, सवाल ये है कि आपने कहा 40 करोड़ का इंतजाम, 13 करोड़ बढ़ गए। आपको शायद याद नहीं होगा, योगी जी ने ये कहा था कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है। हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा है, तो अभी भी तो बचा हुआ है ना, अभी तो 47 करोड़ लोग बचे हुए हैं। कहाँ है वो इंतजाम? जगह जगह पे लोगों ने लैट्रिन कर रखा है, जगह जगह पे सड़कें जाम पड़ी हुई है। पूरा बदइंतजामी का हालत खराब है इस समय कि लोग को जो है अपने मतलब हालत ये हो गई है कि किसी भी सनातनियों ने अपना दरवाजा नहीं खोला। जब भगदड़ मची है तो वो मस्जिदों में जाकर के और बाजारों में जाकर के लोगों को शरण लेनी पड़ी। तो ये कौन सा इंतजाम था? जब लोग मरे तो उस समय ये इंतजाम कौन सा था? मुसलमानों को आपने बैन लगा रखा था और वही मुसलमानों ने जो है अपने दरवाजे खोल दिए और उनको जो है आपने आने दिया। देश के लोग हैं, देश के लोगों के साथ आप इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। आप तुष्टीकरण की नीति अगर वो करें तो ठीक है, और हम लोगों ने कोई ऐसी बात कह दी तो उस पर वो तुष्टीकरण की नीति होगी। तो आप कोई भी धर्म को आप बांटने की कोशिश ना करें। पहली चीज, आप सबसे बड़ी चीज ये हो गई है कि आप सनातनियों को बांट दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये एक सरकारी सनातनी हो गए हैं और एक सनातनी जो एकदम खुले मन से जाकर के वहां पे नहा रहा है और वो कर रहा है। लेकिन एक जो वीआईपी कल्चर जो इस तरह के पहली बार जो दिखा है कुंभ के मेले में, ये बेहद शर्मनाक है। और इस तरीके का, क्योंकि सरकार का काम केवल सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था,
पैसा बटोरना था, और करीब लगभग मैंने जहां तक आइडिया सुना है कि 3 लाख करोड़ की आमदनी तक जो है सरकार को हो चुकी है। तो आपको ये पैसा आया है तो अच्छी बात है, उसका इंतजाम और अच्छे से करिए और अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश्वर जी, ठीक है। संजय जी, संजय जी, एक भी इस तरीके से मृत्यु हो जाती, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का बाप ठीक है, खत्म ठीक है हो गया, संजय जी, बहन आपकी खत्म बात हो कंप्लीट हो गई। वो बहुत राजेश्वर जी, आपने संजय जी की तमाम सारी बातें सुन ली, लेकिन एक मैं भी अपना सवाल आप उन सब चीजों में जोड़ना चाहता हूं कि ये जो विपक्ष का आरोप है, सबसे बड़ा आरोप उनका यही है कि महाकुंभ का जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें ऐसा लगता है जैसे वहां पर आने वाले जैसे सिर्फ बीजेपी के ही लोग हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, या बीजेपी की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, ऐसा प्रचार प्रसार होता है। यह आरोप विपक्ष का कई दलों के लोगों ने आप पर लगाया है। देखिए, विपक्ष को जो पार्टी सत्ता में होगी, जो इंतजाम करेगी, वो ऑटोमेटिकली ऐसे सब परसेप्शन बन जाता है। और जैसे जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस ढंग से आयोजन किया, जिस ढंग से हिंदू धर्म की जो भावनाओं का सम्मान किया, उसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। लेकिन जो एक्चुअल जो आयोजन है, धर्म का आयोजन है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन है। और सरकारें, जो भी सरकार होती है, सरकार का अपने आप ही रहता है कि कोई भी आयोजन जो बड़ा, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, जिसमें सामाजिक हो, जो रिलीजियस हो, उनका सुचारू रूप से प्रबंधन किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू बहुसंख्यक हैं, उनका सम्मान किया। उनके सम्मान के साथ साथ जो उसके ऊपर जो भी इंतजाम, जितना भी अच्छा इंतजाम किया जा सकता था, सारा अच्छा इंतजाम करने की कोशिश की। और हम लोगों की सबकी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन परिवारों को इसमें दुख सहना पड़ा, या उनका कोई न कोई क्या बोलते हैं, शारीरिक लॉस हुआ, या बोले उनके किसी का देहांत हुआ। तो हम लोग सब लोग सांत्वना के अलावा हम उनके साथ हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमसे कोई वो हुई है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए माफी मांगने के भी तैयार खड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी धार्मिक आयोजन में हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था, ये सरकार का आयोजन था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास होंगे। संजीव जी, ये गलत समझ, चूंकि आप भी देखिए बड़े पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, ये चीज आपके संज्ञान में भी आई होगी कि ये इस तरीके से तमाम सारी चीजों का प्रचार हुआ, या विपक्ष का आरोप, आप समझिए इसको कि विपक्ष बार बार यही आरोप लगाता रहा बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ऐसा इस महाकुंभ को प्रचारित कर रही है कि जैसे ये उनके पार्टी का आयोजन हो, जैसे ये उनके कार्यकर्ताओं के लिए ही आयोजन हो, या फिर वहां पर जाने वाले सारे के सारे लोग बीजेपी के ही। अरे वहां पर तो बहुत सारे लोग गए ना, साउथ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, रोज वहां पर लाखों लोग पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहां पर डुबकी लगा कर आए हैं। तो ये तो सनातनियों का मेला है, लेकिन जो प्रचार हो रहा है उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं, ना तो मैं किसी पार्टी बंदी की बात करूंगा, ना मैं बीजेपी की बात करूंगा। कुंभ एक धार्मिक भावनाओं का आयोजन है, किसी एक संस्कृति, सनातन संस्कृति का आयोजन, सीधे सीधे। और उसमें जितने करोड़ लोग, 53 करोड़ लोग अगर नहा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 53 करोड़ के लोग बीजेपी के एजेंट नहीं होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता। पहली चीज। दूसरी चीज, टीएमसी का वक्ता साहब ने कहा कि बद इंतजामी, इस बात से मैं उनके इत्तेफाक जरूर रखता हूं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया और देश ने, विश्व पे इसकी एक अमिट छाप छूटी, लेकिन उसके साथ साथ अपवाद भी बहुत रहे थे। अव्यवस्थाओं का बात करें तो एग्जिट और एंट्री रूट प्रयागराज पुलिस के पास अभी तक नहीं, कि किस रूट से आदमी को घुसना है, किस रूट से निकलना है। ये पहली बार पूरे कुंभ के आयोजनों को देख लीजिए, पूर्व के और ये दोनों में फेल है, पहली चीज। दूसरी चीज, गंदगी की बात है, सड़कों पे वाकई में सच्चाई है कि आम आदमी किस तरीके से 20-20 किलोमीटर तक जा रहा है, ये मैंने खुद देखा है। बट मैं धर्म की बात करूं, धर्म की बात में और बीजेपी की बात करूं, ये आयोजन राष्ट्र का आयोजन है, क्लियर कट है। और जो आ रहा है वहां पर, जैसे आपने कहा अखिलेश यादव जी भी गए, अखिलेश यादव वाकई में गए, कई और नेता भी गए, वो इस बात से लेकर नहीं कि हम बीजेपी के हैं, हमारी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, कुंभ से जुड़ी, इसलिए हम लोग। जी बिल्कुल ठीक है। संजय जी, लगता नहीं आपको कि
टीएमसी मुखिया ने जो कुछ भी बोला उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, उससे सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भावना आहत करना किसी का भी, अगर आप ये कहते हैं तो हमने फिर बोला जी फड़फड़ाने की मौत पे अगर कोई प्रवक्ता बोलता है फड़फड़ाने की बात, और अगर इस पे इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना दुखद है। 17 घंटे लगे 30 लाशें बताने में, लेकिन कितने लोग नहा रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग नहा चुके हैं, वो एक घंटे बता देते हैं, लेकिन 17 घंटे लगे हैं 30 लोगों को नहाने मौत बताने में। 17 घंटे कैसे लगे, पहली चीज। दूसरी बात, योगी जी लगातार जो है इसको छुपाते रहे, बताने में हिचकिचाते रहे कि कितने, वो लगातार जो है बरगलाते रहे, बताना उचित नहीं समझा। और सबसे बड़ी चीज, उस दिन 2 भगदड़ हुई थी, झूसी का भगदड़ को तो छुपा ही दिए गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद कहा है इस बात को लेकर कि हमारी लाशें हमारे घर में पहुंचा दी गई, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ये बदइंतजामी नहीं है तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप? ये सरकार की है, ये बीजेपी की नहीं है किसी की। बदइंतजामी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। कोई सरकार का इंतजाम है, सरकार की बदइंतजामी है। और आप जब सीना चौड़ा करके आप लोगों को आप इनवाइट कर रहे थे कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रखा है, तो 100 करोड़ का इंतजाम अगर 50 करोड़ में ही फेल हो जाता है, तो आप अगर 100 करोड़ कहीं वाकई में आ गए होते तो क्या होता, उसके बाद क्या होता? तो आपने तो एक तरीके से जो प्लानिंग किया था वो प्लानिंग ही फेल थी। तो आपने तो लोगों को जो है छोड़ दिया था कि भाई आओ, और उसके बाद जो है जिस तरीके से आपने टेंट वगैरह देखा होगा, लोग जो है खुले में, उस समय जब जनवरी के महीने में जब स्टार्ट हुआ था कुंभ, लोग खुले में सो रहे थे, उनके पास जो है कोई जगह नहीं थी जहां पे वो सोए। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए। ठीक है राजेश्वर जी, एक बात हमेशा उठती है, और मैं भी ये कहता हूं कि हिंदुओं के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उन पर बीजेपी को ऐसा क्यों, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि ये उनका आयोजन है? सनातनियों का, हिंदुओं का तो सारे दल में हिंदू हैं, सारे दल में सनातनी हैं, लेकिन बीजेपी को ये गलतफहमी बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहां से आ जाती है कि नहीं ये आयोजन तो सिर्फ हमारा है? नहीं, देखिए, बीजेपी मार्केटिंग सनातनी धर्म नहीं, मार्केटिंग नहीं, बीजेपी सनातनी धर्म से और हिंदू धर्म के प्रति डिवोटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम कोई लुकी छुपी बात भी हम नहीं करते कि हम ही कह रहे हैं कि नहीं जी हम डिवोटेड नहीं है, या हम अपना धर्म नहीं मानते, और हमें ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। जैसे हमारे धर्म का, हमारे अपने घर में कोई आयोजन होता है, हमारे गांव का कोई आयोजन होता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हम सनातनी अपने आप को उसका परिवार का मानते हैं, हिंदू धर्म का परिवार का मानते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा अटैचमेंट होता है, ऑटोमेटिकली लगता है हमें कि हमारा अपना घर का आयोजन है। कि इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसी कोई हम गलत बात करते हैं। ये देश का आयोजन है, ये देश का आयोजन है, धर्म का आयोजन है, ये देश का आयोजन है। अगर ये देश का आयोजन है और सरकार को, केंद्र सरकार और यूपी सरकार को चाहिए था इसमें इंतजामी नहीं होनी चाहिए थी। इसमें जब आपको पता है कि 100 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं, तो आपको 100 करोड़ की व्यवस्था उस हिसाब से करनी चाहिए थी। आपके पास समय था, 8 साल से आपका उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार है, आपको पता होना चाहिए 8 साल से बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपको पता था कि आज है 2025 में यहाँ पे कुंभ का मेला लगेगा, तो आपने उसका इंतजाम क्यों नहीं किया? क्यों इतने लोग मर गए? ठीक है संजीव यादव जी, सोना पड़ा। ममता जी का जो बयान रहा, लालू जी का जो बयान रहा, क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत दिया गया, सोचा समझा बयान था? देखिए, इस देश की राजनीति अब ये हो गई कि दोगे तो हम विरोध करेंगे, नहीं दोगे तो हम मांग करेंगे। ये है आज की देश की राजनीति। लालू जी के बयान, अभी शिवपाल जी का बयान, ममता बनर्जी साहब मैम का बयान, अखिलेश यादव का बयान, सभी के सभी का प्रत्यारोप का बयान, योगी जी का बयान, कैबिनेट मंत्रियों का बयान, ये बिल्कुल सटीक बयान, मतलब आरोप और प्रत्यारोप बयानों चलेंगे। मृत्यु कुंभ, अगर इसको हम मृत्यु कुंभ कहते हैं, तो क्या बंगाल से, अगर हम टीएमसी की बात करें, तो क्या बंगाल से लोग अभी कुंभ नहाने नहीं आ रहे? आ रहे। बिहार से नहीं आ रहे? क्या नीतीश कुमार की सरकार है, क्या वहां आरजेडी का वर्चस्व नहीं, आरजेडी का बल नहीं है वहां पर? उत्तर प्रदेश जैसे में
मुलायम उस अखिलेश यादव जी के भी नेता है, एमपी में अच्छी खासी उनकी मौजूदगी रही है, क्या उस उनके जहां से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जीती हुई है वहां से लोग नहीं आ रहे हैं? सब जगह से। सिर्फ मैंने वही लाइन कही, पहले आपको दोगे तो हम विरोध करेंगे, नहीं दोगे तो हम मांग करेंगे। ये महामृत्यु का शब्द भी उसी की लाइन। जी बिल्कुल ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राजेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अपने भाषण के अंत में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो पवित्र गंगा मां और महाकुंभ का सम्मान करती हैं, लेकिन इससे पहले वो कुंभ को मृत्यु कुंभ कह चुकी थी। सवाल अब भी बदस्तूर है कि आखिर इन नेताओं को इस तरह के बयान केवल हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले ही क्यों होते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति में देश का बहुसंख्यक ही क्यों निशाने पर आता है? शुद्ध सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।